दिनों हमारे देश में ऐसे ऐसे हुतात्मा बलिदानी सन्यासी हैं जिनके कारण हम सब आज गर्व महसूस करते हैं। हजारों मुसलमानों का शुद्धिकरण किया, हजारों मुसलमान निर्भीक सन्यासी, बहुत बड़े विद्वान, एक अच्छे वकील होते हुए ये सब कार्य किया। और वैसे ही हमारे बीच में पूज्य स्वामी लक्ष्मणानंद जी के नाम से हम सब परिचित हैं। उड़ीसा को गर्व है ऐसे सन्यासी पर, ऐसे विभूति पर। आप जाकर के फुलवाड़ी जिला में देखिए, वहाँ के लोग इतने इनका इज्जत करते हैं, मानते हैं। फुलवाड़ी जिले में हमारा विद्यालय है, हम हर माह जाते रहते हैं। मैं स्वामी जी के देहांत के बाद उन जगह को जाकर देखा, उनके आश्रम को देखा, उस जगह को देखा, सारा बड़ा दुख लगता है। ये 2008 का घटना है। ये जन्माष्टमी के आसपास का है घटना। और उस समय नक्सलवाद के बहाना से आकर उनके ऊपर आक्रमण किया गया। वहाँ का जो स्थानीय और सारे के सारे जो ईसाई मत को मानने वाले लोग थे, वो इनसे काफी नाराज रहते थे, जिसके वजह से उनको अपना बलिदान देना पड़ा। वहाँ के लोगों के माँ बाप थे, वहाँ के लोगों को धर्म का शिक्षा देते थे, गीता का पाठ पढ़ाते थे, लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरणा देते थे, उनके दुख सुख में हर जगह पहुँचते थे, अपना जीवन को समर्पित कर रखे थे। सारा जीवन समाज की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, वेद की रक्षा के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन को समर्पित करते हुए हमारा ये प्रयास था। 2008 में उनका देहांत हो गया। बाकी जब 2009 के फरवरी माह में जब अपना वार्षिक महोत्सव होता है तो हम उनको पहले से आमंत्रित कर रखते थे, लेकिन वो यहाँ नहीं आ पाए। उससे पहले ही वे समाज के लिए, देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिए। हम सबको प्रेरणा लेनी थी। जिस अन्न से हमारा शरीर बना, जिससे मिट्टी में हम खेल कूद कर बड़े हुए, जिनका सारा वंश राम और कृष्ण का नाम लेते लेते आगे बढ़े। हर व्यक्ति का अंतिम समय होता है, राम का नाम लेता है और बाकी सब छोड़ देता है। भगवान कृष्ण को याद करता है, गीता का उसको उपदेश सुनाते हैं अंतिम समय में, चलो गीता का कुछ पाठ सुना देते। ऐसा होता है कि नहीं होता है? व्यक्ति जब कष्ट से व्यथित होता है, घर में जब शोक रहता है, तो उनको गीता का उपदेश देते, गीता का पाठ, फिर शोक से ऊपर उठते। तो जहाँ राम और कृष्ण हमारा संस्कृति है, उनके प्रचार प्रसार में स्वामी लक्ष्मणानंद जी हम सबको एक रास्ता दिखा दो। जीवन तभी अमर है जब हम देश और समाज के लिए लगाते हैं। और जीवन ऐसा ही, अगर सामान्य स्थिति में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जन्म लिए, बड़े हुए, अपने एक दो संतान पैदा किए और फिर वृद्ध हो गए और जीवन छोड़ दिए, वो कोई महत्वपूर्ण नहीं। अगर हमारा जीवन देश और समाज के लिए कुछ काम नहीं आया तो सब बेकार। मैं समय को देखते हुए हमारे जो बच्चे, हम इनको बच्चे नहीं बोल सकते, ये महान वीर पुत्र, देश के सच्चे सिपाही, कैसे संस्कार, कैसे प्रेरणा, क्या उनके अंदर एक आग और धर्म के प्रति एक चिराग था, जो अपने परंपराओं को देखते हुए, जिनके लिए उनके माता पिता कैसे संस्कार दिए थे, आज एक छोटे सी मच्छर को देखकर बच्चा डरता है, माँ बाप डरा देते। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये मच्छर से बचना है, इससे मलेरिया होगा, इससे डेंगू होगा, इससे दूर रहना, ऐसा होता है कि? लेकिन कैसे संस्कार था। गुरु गोविंद सिंह जी आदि का कितना बलिदान हम याद करते हैं।
तो पिघल जाते हैं। हम याद करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाता है। इतना साहस, इतना वीरता, इतना त्याग इस प्रकार से कैसे दीवार में चुन गए, लेकिन आज तक नहीं रहे और देश और समाज के अपना बलिदान दिया। ऐसे बच्चों को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और हम सब, मेरा आपसे, हमारे बीच में अधिकतर माताएं बैठी हैं। माता सबसे पहला गुरु होते थे। माता निर्माता बहुत थी, माँ निर्माण करने वाले थी। अभिमन्यु बनाने वाला भी माता ही थी। शिवाजी को शिवाजी बनाने वाला भी माता ही थी। राम को उन अन्याय, अत्याचार और अंधकार को नष्ट करने वाले, राम को बनाने वाले भी माँ ही थी और कृष्ण को बनाने वाले भी माँ ही थी। तो माता का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आप माताएं ध्यान दें, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छे विचार दें, अच्छा उनके अंदर में पहले पहले जब टीवी का समय नहीं था तो बहुत अच्छे से घटना सुनाते थे, वीर बालकों का, बच्चियों का, बहुत अच्छे से दादा दादी, नाना नानी क्या करते थे, अच्छे अच्छे राजाओं का घटना, वीर बालकों का घटना सुनाते थे ना। आज हम भूल गए। हम उनको प्रेरणा देंगे तो हमारे आने वाला पीढ़ी भी ऐसा बनेगा। हम अगर मच्छरों से, चूहे से और छोटे छोटे जीव जंतु से डरना सिखाएंगे, हम डरते रहते हैं। हमें लड़ना है। भरत कभी शेर के दांत जीता था, ऐसा साहसी बनाना है हमें। आकर देखो, गुरु गोविंद सिंह जी बात को लेकर के एक संदेश दिए थे ना कि मैं हर पक्षी को बात बनाऊं और आक्रमण करूं। उनके पंच प्यारे थे, वो बलिदान के लिए लोगों का आह्वान किए। उनमें से चुने हुए कोई 5 व्यक्ति आए एक तंबू के अंदर और वो तलवार लेकर के ये दिखाई कि मैं काट रहा हूँ और उन 5 को समाज के लिए समर्पित किए। आज दुख लगता है माताओं, सज्जनों, आज पंजाब की स्थिति आज बहुत बदल गया, बहुत बदल गया। आज हमारे हिंदू संस्कृति से वो अपने आप को अलग मान रहे हैं। वो अपने आप को, मैं बीच में बताना चाहूंगा, कुछ दिन का घटना है दिल्ली का। एक मंत्री के सभा में अपने आप को बोल रहे थे कि मैं हिंदू को नहीं मानता, राम को नहीं मानता, कृष्ण को नहीं मानता। ऐसा सुने होंगे। पंजाब में लोग सैकड़ों लोग अपने धर्म को छोड़ करके विधर्मी होते जा रहे हैं। आप विचार करिए, मुस्लिम काल कितना समय हो रहा है, मुस्लिम 1400-1500 वर्ष, मुसलमानों को 1500 वर्ष, ईसाइयों को कितना वर्ष हो रहा है? 2007, 2021 का ये हो रहा है ना। हमारा विक्रम संवत दूसरे विक्रमादित्य को उससे अधिक हो रहा है। लेकिन पंडित जी जब संकल्प पढ़ते हैं तो कितने द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कितने समय होने के बाद में कलयुग आया। रामायण को देखे कितने 1000 साल हो गए, महाभारत को कितने 1000 साल हो गए। हम अपने संस्कृति को भूल जा रहे हैं, हम अपनी सभ्यता को भूल जा रहे हैं। आज अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं जी? देखो कितना दुर्भाग्य है। हमें अपने संस्कृति को भूलना नहीं है। हमारा संस्कृति बहुत प्राचीन है। आप हर पंडित जी संकल्प पाठ कराता है तो कितना हजारों सालों का वर्णन है।
विक्रम संवत ये, और उसके बाद उस समय से चलते आ रहे हैं नक्षत्र योग। और इसमें क्या करते हैं हम, 6 माह का दो होता है ना, उत्तरायण और दक्षिणायन। मकर संक्रांति आएगा, फिर उत्तरायण शुरू हो जाएगा और दक्षिणायन। आपको पता है महाभारत युद्ध के समय में भीष्म पितामह जी सरसैया पे थे। आज हम जिनका पूजा कर रहे हैं वो कीट ठोक के बलिदान हो गए। हमारे भीष्म पितामह जी सर के सैया पे सोए थे ना। उन्होंने कहा कि मैं जब उत्तरायण आएगा तभी अपना शरीर को त्याग करूंगा। कितने बड़े ब्रह्मचारी थे, कितने उस समय के सबसे बड़े योद्धा थे। वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। उनके मुकाबले में केवल गिने हुए एक दो थे योद्धा। वो बोले कि नहीं, दक्षिणायन में मैं देह त्याग नहीं करूंगा, उत्तरायण में। आज हम भूल गए, हमें कीट के लगने से, ठोकने से हम अपना प्राण त्याग किए, हम अपना रक्षा नहीं कर सके। हम आपके पापों को रक्षा हम करेंगे, आपके सर के पापों को मैं मुक्त करूंगा, ये संभव है? नहीं है। सुबह सुबह वेद करता है, जो जैसा करेगा उसको भोगना पड़ेगा। तो सज्जनों, मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा। आप सब हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। हिंदू संस्कृति सबसे आदर्श है, अच्छा है, ऊंचा है, पुराना है। हमको अपने संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। हम किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते। हम अपने आप को, अपने आप पर गर्व करें और आगे बढ़ें। अपने बच्चों पे संस्कार डालें। बाल हकीकत, दुर्गादास राठौर, इतने सारे मैं बोला था शुरू में, इतने धर्म के खातिर अपना गर्दन कटवाती, धर्म के खातिर अपना बलिदान देती। वीर हकीकत का नाम सुने आप लोग? बालक था वीर हकीकत, एक पाठशाला में पढ़ता था। जैसे आजकल मदरसा होता है ना, उसमें एक बार वहां का मौलवी नहीं था पढ़ाने वाला। बच्चे आपस में झगड़ने लगे। बच्चे झगड़े करते करते उस हकीकत के देवी देवताओं को गाली देने लगा। उन्होंने भी, बंदे ने उसको गाली दे दिया, जैसे करते हैं बच्चे। वो बोलेगा, सामान्य से अगर किसी की बात को कोई गाली दिया तो दूसरा भी उसकी बात को गाली देता है। ऐसा ही उसके लिए उसको अपना कितना बलिदान देना पड़ा। बोले कि हकीकत तू धर्म परिवर्तन कर ले। बोला नहीं, धर्म परिवर्तन करूंगा, या तो फिर तुझे मरना पड़ेगा, कुछ भी, सब स्वीकार है। उस बालक को सारे लोगों के बीच में पत्थर फेंक फेंक करके उसको मारे। बाल हकीकत के ये विषय में, खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी गोटी गोटी को, पर दूंगा नहीं चोटी को, मैं दूंगा नहीं चोटी को। सबसे प्यारी चीज है, आप अगर मृत्यु को समझते हो तो मृत्यु मुझे प्यारा है, पर मैं धर्म नहीं दूंगा। वो धर्म के लिए अपने बलिदान दे दिए। आज हमारे देश में इतने धर्म बलिदानी हुए हैं, वो हमारे आदर्श हैं। सज्जनों, माताओं, हम सबको अपने धर्म के प्रति होना चाहिए। अपने बच्चों के अच्छे संस्कार डालें, अच्छा प्रेरणा दें उन्हें। राम, कृष्ण, शिवाजी, राणा प्रताप कैसे, आपको पता है, घास की रोटी खाते खाते बच्चे से भी वो बिलाव ले गया, उठा छीन करके घास की रोटी को, भूखे सहना पड़ा, लेकिन धर्म नहीं छोड़े और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान हो गए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आज के पावन पर्व पर आज हम एक संकल्प के साथ में आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यक्ति हर व्रत लेता है, चाहे तुलसी में जल चढ़ाता है तो सोचता है कि मेरा मनोकामना पूर्ण हो, चाहे वह सूर्य को अगर जल देता है तो मनोकामना के लिए अपने संकल्प को दोहराता है। पर्व जो आते हैं ना, वो सारे पर्व हमें फिर से बांध के रखता है। पर्व क्या होता है? जिस प्रकार के बांस में गांठ होते हैं, गन्ने में गांठ होते हैं, वो क्यों? वो बांध के रखता है। ये जितने भी हमारे हिंदू
में जितने भी पर्व हैं वो हम सबको प्रेरणा देता है, एक आदर्श बतलाता है, उनके मार्ग में चलने के लिए एक रास्ता दिखाता है। तो मैं यही चाहूँगा आज के शुभ पावन अवसर पर हम एक संकल्प लें, हम अपनी सनातन संस्कृति से दूर ना जाएं, हमसे दूर होने का कोई और मित्र बंधु बांधव हों उन्हें भी हम अच्छी प्रेरणा दें और सबको गले मिल के चले। हम आज छोटे छोटे चीजों में बट रहे हैं। भगवान राम सबरी का भेद खाए थे, आज हमको लड़ाया जा रहा है, लड़ाया जाता है ना, उस चीज का भाव दिखाया जाता है कि नहीं दिखाता है। कभी माने थे क्या हमारे अंदर, हमारे पूर्वज कभी मानते थे क्या? कभी किसी से भेदभाव नहीं रखा, सभी का भेद खाए, निषाद राज का आतिथ्य किए, स्वीकार किए ना जी। फिर कितने सारे बंधु बांधव थे, सबका स्वीकार करते थे। महर्षि वाल्मीकि उनके गुरु थे, है ना। तो आइए हम एक संकल्प के साथ, एक भावना के साथ में आज के इस दिन को याद करें और हम सबके जीवन में ये यज्ञ की ज्योति, ये यज्ञ का अग्नि जिस प्रकार से चारों तरफ सुगंध फैला रहा है, उसी प्रकार से हमारे अपने जीवन में सुगंध फैलाते हुए अपने विचारों में और जीवन को सुगंधित करें, देश और समाज को सुगंधित करें। ये शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, देश पर शहीद होने वाले इन बलिदानियों की वंदे वंदे। हम सभी की ओर से स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपना कीमती समय देकर के हमारे बीच हमारे धर्म के बारे में, हमारे राष्ट्र के बारे में और हमारे बलिदानियों के बारे में अपने विचार रखे। आप लोग जरूर मेरे ख्याल से आप पहली बार सुने होंगे स्वामी सिद्धानंद जी का नाम, स्वामी लक्ष्मणानंद जी का नाम। इन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए। इनके कैसे संस्कार हैं उनकी सूची, और ये संस्कार मिलते कहाँ से हैं? माँ से। माँ की जननी होती है, पहली ट्रिगर होती है